तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आमिर करेगा सबसे बड़ा कांड, और ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले सितारे जमीन पर के जो जितने भी डाउन सिंड्रोम वाले प्लेयर्स थे उन सभी को आमिर खान प्रोडक्शन के भाई साहब रूम में बुलाया गया और वहां पे ट्रेलर दिखाया गया और उनके जो रिएक्शन आ रहे थे ना भाई साहब काफी कमाल के थे। देख के रोना आ गया, मजा आ गया। मतलब देख के इन्होंने अपने अपने ट्विटर चैनल पे और भाई यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को डाला, आप जाके देख लेना। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, देख के आंखों में आंसू आ गए भाई मेरे। तो मुझे बहुत मजा आया, उनके जो रिएक्शन आ रहे थे ना बहुत ही कमाल के थे। और जो लोग भी बोल रहे थे ना भाई वीएफएक्स से बनाया है और इससे बनाया और उससे बनाया, उनके मुंह पे ना तमाचा पड़ा है, मुंह पे तमाचा पड़ा है। आमिर ने मारा है मुंह पे तमाचा। और ये चीज देखना आपको भी यहाँ पे लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल रियल है, जैसे कि हम लोग ऐसे ही ये लोग, लेकिन भाई साहब सिर्फ डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, आप देखो जाके इनकी वीडियो आमिर खान टॉकीज पे इन्होंने डाली है। अब बात करता हूँ भाई साहब मैं जो अब एक न्यू फिल्म के बारे में 2 दिन पहले बताया था, राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान के बारे में। उस फिल्म के मैंने बारे में बताया था कि राजकुमार हिरानी ने आमिर खान को यहाँ पे स्क्रिप्ट के बारे में बताया था और आमिर खान ने डन कर दिया। वो कौन सी फिल्म थी बताता हूं। यहाँ पे दोस्तों बात निकल के आ रही है, पूरा आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ और इस आर्टिकल को आप सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है और जिसको सुनने के बाद में आप लोगों को भी भाई साहब होश उड़ जाएंगे क्या हो कह रहा है। यहाँ पे ये बताते हैं कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी बनाने जा रहे हैं दादा साहब फाल्के की बायोपिक। भाई साहब दादा साहब फाल्के की बायोपिक, मतलब जो अवार्ड मिलते हैं ना, दादा साहब फाल्के के अवार्ड जो मिलते हैं उनकी बायोपिक। अब आप ये सोच लो कि क्या लेवल होगा भाई साहब। मैं समझता हूं कि इंडिया की सबसे बड़ी बायोपिक, इंडिया की सबसे बड़ी बायोपिक होगी ये आमिर की। आमिर बना रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी बायोपिक और कमाल की होगी। और हो क्या रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि दादा साहब फाल्के की विरासत को हर साल भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। और जो उनके नाम पर है, फिर भी उनके ऐतिहासिक योगदान के बावजूद हिंदी सिनेमा ने उनकी कहानी को अब तक पूरे तरीके से बड़े पर्दे पे नहीं उतारा है। तो यहाँ पे बॉलीवुड स्टार आमिर खान और राजकुमार हिरानी दादा साहब फाल्के की बायोपिक पर एक साथ काम करने जा रहे हैं, जिसकी शूटिंग इस साल ही शुरू होगी। अब यहाँ पे बताता हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की पृष्ठभूमि पर आधारित ये आगामी फिल्म फाल्के की अविश्वसनीय यात्रा को दर्शाएगी, जिन्होंने असंख्य चुनौतियों को पार करते हुए दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक की नींव रखी। ठीक है, प्रोडक्शन अक्टूबर 2025 में शुरू होगा। आमिर खान अपनी फिल्म सितारे ज़मीन पर की रिलीज के तुरंत बाद इस किरदार की तैयारी में जुट जाएंगे। उस युग को जीवंत करने के लिए लॉस एंजलिस की वीएफएक्स स्टूडियोज ने पहले ही फिल्म के ऐतिहासिक सेटिंग से मेल खाने वाले एआई जनरेटेड डिज़ाइन विकसित कर लिए हैं। लुक निर्देशक राजकुमार हिरानी, लेखक अभिजीत जोशी, हिंदुकुश भारद्वाज और आविष्कार भारद्वाज के साथ मिलकर पिछले 4 साल से स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को दादा साहब फाल्के के पौत्र चंद्रशेखर श्रीकृष्ण पुसालकर का भी महत्वपूर्ण समर्थन मिला है, जिन्होंने फाल्के के जीवन से जुड़े दुर्लभ व्यक्तिगत किस्से साझा किए हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो उनके जो पुत्र यानी कि जो पोते का जो जिक्र हुआ है, उन्होंने एक्चुअली मैं पहले तो जाके इनसे इस बारे में बात करी और उनके जो पोते थे उन्होंने इसकी जो है बोल दिया कि भाई आप जो है बनाओ। और उनके जीवन के कुछ जो ऐसे किस्से होते हैं जो कि सिर्फ घर वाले ही जानते हैं और जो किताबों में और कहीं पर भी लिखे नहीं होते और जो बाहर वाले तो बिल्कुल नहीं देख सकते। मतलब किस तरीके से वो बैठते थे, किस तरीके से वो बात करते थे, किस तरीके से खाते थे। तो ये सब जो है उनके घर में जाके वहाँ के उनके घर के लोगों से इन लोगों ने पूछा है और 4 साल से स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था और अब जाके यहाँ पे पता चल रहा है। मतलब राजकुमार हिरानी की जो टीम थी, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को नाम बताया है, वो अपनी टीम के साथ में पिछले 4 साल से इस मूवी की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। अब आप सोच के देखो कि भाई साहब यहाँ पे क्या होने जा रहा है। आमिर खान ने राजकुमार हिरानी ने, आपको याद होगा कि जब डंकी रिलीज हुई थी तो किसी के साथ में इंटरव्यू के दौरान में राजकुमार हिरानी ने एक चीज़ बोली थी कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट और है जिसको लेके मैं सोच रहा हूँ कि इसको शाहरुख के साथ ही बना दूँ। अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बताई थी कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख दोबारा एक साथ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मेरे 35,000 व्यूज़ आए थे। और लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 साल से जो जिस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे राजकुमार हिरानी, तो हो सकता है कि वो यही स्क्रिप्ट हो। लेकिन बतौर यहाँ पे भाई शाहरुख खान के पास टाइम ना हो, तो हो सकता है कि आमिर खान को यहाँ पे स्क्रिप्ट सुनाई हो राजकुमार हिरानी ने। तो हो सकता है कि आमिर
ने इस स्क्रिप्ट को पसंद किया। और आमिर खान भाई देखो जिस तरीके से यहाँ पे रोल को प्ले करते हैं तो पूरा घुस के करते हैं। जैसे कि अभी किशोर कुमार की बायोपिक के बारे में हमें पता लगा था कि किशोर कुमार की वो बुक्स पढ़ने लगे, तो ये सोच के देखो तो यहाँ पे भाई दादा साहब फाल्के के ऊपर तो वो पूरा का पूरा भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि अखबार पढ़ पूरी मतलब जो भी होगी ना सब कुछ, जितने भी अखबारों में उनके आर्टिकल्स ये वो सब कुछ वो पढ़ना शुरू कर देंगे। जब तक इंतज़ार करो सितारे ज़मीन पर यहाँ पे रिलीज़ नहीं होती, क्योंकि सितारे के बाद में वो सीधा जुट जाएंगे दादा साहब फाल्के की इस बायोपिक में। और ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी न्यूज़ है और आप लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आमिर खान ने दूसरा गेयर बदल दिया है और यहाँ पे दादा साहब फाल्के की बायोपिक एक नहीं बन रही है, एक और बन रही है। इसको लेकर जूनियर एनटीआर एंड राजा मौली की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि ये भी एक बनेगी और ये जो फिल्म है लगभग 2025 में फ्लोर पे जाएगी और लगभग 2026 के लास्ट में मे भी हो सकता है दिसंबर में या फिर जनवरी में अगले से अगले साल यानी कि 2027 में इस मूवी को रिलीज़ किया जा सके, ये यहाँ पे हो सकता है। बाकी अगली अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।